राहुल गांधी जी अचानक विदेश क्यों चले जाते हैं? संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है जिसे विपक्ष ठीक से चलने भी नहीं दे रहा। जब जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तब तब विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है, जमकर नारेबाजी होती है। नतीजा ये होता है कि कार्रवाई को रद्द करना पड़ता है। इस पूरे संग्राम का मुद्दा एक ही है, ऑपरेशन सिंधु। विपक्ष का कहना है कि संसद में इस पर चर्चा की जाए, सरकार तैयार भी है चर्चा करने के लिए, लेकिन फिर विपक्ष की तरफ से लगातार संसद में हंगामा किया और अब ये घोषणा कर दी गई है आखिरकार कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 28 जुलाई को तो राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की ऑफिशियल यात्रा के लिए रवाना हो गए। पहले वो ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, फिर 25 से 26 जुलाई तक वो मालदीव के दौरे पर रहने वाले। पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जिनमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को गति देने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी, ताकि दोनों देशों में समृद्धि, विकास और रोजगार का सृजन हो सके। तो वहीं यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे और ये मुलाकात भी व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन लगता है कि अब विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को, ये भी मंजूर नहीं है कि पीएम मोदी विदेश जाए और वहां जाकर भारत की आर्थिक तरक्की के लिए कोई भी बातचीत करे। तभी तो पीएम मोदी जब भी विदेशी दौरे पर होते हैं तो कांग्रेस पीएम पर सवालों का तीर छोड़ने शुरू कर देती है। और अब अपनी इसी प्रथा को कायम रखते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया और पीएम मोदी के मालदीव और ब्रिटेन दौरे पर सवाल खड़े किए। इधर आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये सुप्रिया सुनीत जी की तस्वीर है। कांग्रेस की ये प्रवक्ता है जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट साझा किया। वो इसमें लिखती है कि सदन चले न चले, पहलगाम पर चर्चा हो न हो, बिहार में अंधाधुंध वोट की चोरी होती रहे, संवैधानिक पद से अचानक इस्तीफा हो जाए, हमें क्या, हम तो चले विलायत। इसके अलावा वो एक तस्वीर साझा करती है इसी पोस्ट के साथ, जिसमें लिखा होता है हम चले विदेश, टाटा बाय बाय। और ये तस्वीर और किसी की नहीं, ये पीएम मोदी की तस्वीर है, जिसमें पीएम मोदी एक विमान के गेट पर खड़े हैं और हाथ मिला। अब देखिए, सुप्रिया जी को पीएम मोदी के विदेशी दौरे से दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल ये नहीं कि आपको दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आप तो विपक्ष में हैं। आपको सवाल उठाने का पूरा अधिकार। परेशानी ये हुई कि आप ये सवाल उठाने से पहले, पीएम मोदी के खिलाफ ये पोस्ट करने से पहले शायद ये एनालाइज नहीं कर पाई कि पीएम मोदी की ये कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। वो गर्मी की छुट्टियां मनाने विदेश नहीं गए। ये उनकी एक ऑफिशियल यात्रा है जो भारत के लिहाज से, भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जिसका लक्ष्य मोदी सरकार ने 2047 तक तीसरे स्थान पर लाना रखा, उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण। अब सवाल ये कि क्या आप नहीं चाहते कि भारत का विकास हो? क्या आप नहीं चाहते कि 2047 तक भारत देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने? और शायद आप यहाँ ये भी भूल गए कि राहुल गांधी तो अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक और राष्ट्रीय अवसरों पर विदेश में पाए जाते हैं। और दर्शकों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहती, आपको बताते हैं कि कब कब राहुल गांधी ऐसे महत्वपूर्ण समूह पर विदेश में गए। बीबीसी की रिपोर्ट है, इसके जरिए आपको बताते हैं कि कब कब कितनी यात्राएं राहुल गांधी ने विदेश की जब देश को और उनकी पार्टी को उनकी जरूरत थी। ये बीबीसी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, राहुल गांधी हर साल लगभग 65 विदेश यात्रा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक राहुल गांधी साल 2015 से 2019 के बीच 247 बार विदेश यात्राओं पर गए हैं। ये उन यात्राओं की संख्या है जो एसपीजी को बिना सूचित किए की गई थी। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की कुल विदेश यात्राओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन 4 साल में 247 यात्राओं के लिहाज से ही राहुल गांधी ने 2015 से 2019 के बीच हर साल 65 और हर महीने 5 से ज्यादा विदेश यात्राएं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2019 में ये जानकारी लोकसभा में पेश की थी। इसके अलावा भी मैं आपको अब ये बताती हूँ कि किस किस साल कब कब राहुल गांधी महत्वपूर्ण समयों पर विदेश में पाए गए और हमारे देश से गायब हुए। साल 2019 में जब देश भर में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, यानी कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कांग्रेस पार्टी इस मसले पर बीजेपी का विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस बीच दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए। इसकी वजह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था।
हालांकि पार्टी ने इसे पूर्ण नियोजित यात्रा बताया था। इसके अलावा 2018 में कर्नाटक के चुनाव के ठीक बाद राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश यात्रा पर गए, जिसकी वजह से कांग्रेस जेडीएस गठबंधन में बनी सरकार को पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी का सामना करना पड़ा। मतलब कर्नाटक में आपकी सरकार बनी है, लेकिन आपके लिए विदेश यात्रा बहुत जरूरी थी। आप अपनी माताश्री के साथ विदेश निकल जाते हैं, जबकि आपकी जो सरकार है वहाँ पोर्टफोलियो अभी बना नहीं था, उसका बंटवारा नहीं हुआ था, उसके लिए इंतजार कर रहे थे वो लोग आपका। साल 2016 में नए साल के मौके पर वो 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले विदेश यात्रा पर गए। इस मौके पर भी पंजाब कांग्रेस के नेताओं की ओर से काफी नाराजगी का भाव मीडिया के सामने पेश किया। और ये सिलसिला दोस्तों यही नहीं रुकता। इसके अलावा 2012, 2013 और 2014 में भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए थे, जब देश को उनकी जरूरत थी, जब उनकी पार्टी को उनकी जरूरत थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले गुप्तिस्तान पर छुट्टियां मनाने चले गए थे राहुल गांधी। इस बीच एक खुली जीप पर घूमते हुए राहुल की फोटो सामने आई थी। उत्तराखंड के बाढ़ के समय जून 2013 में भी राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे थे। उस वक्त वहां उन्हीं की सरकार। साल 2012 में हद तो तब हो गई जब वो नए साल की छुट्टियां मनाने फ्रांस चले गए थे, जिसमें एक फोटो में वो एक युवती के साथ लेके गए। यहाँ कुछ तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी, उसी का जिक्र किया जा रहा है। मतलब लगभग हर साल राहुल गांधी महत्वपूर्ण राजनीतिक और राष्ट्रीय अवसरों पर अपनी विदेश में यात्रा करते हैं, जिसके कारण उनकी समय समय पर आलोचना भी होती रही है। तो अब सवाल तो यहाँ भी उठेगा सुप्रिया जी कि जब जब देश को और खास करके उनके पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब राहुल गांधी जी अचानक विदेश क्यों चले जाते हैं? और कई बार तो उनकी यात्रा कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं थी, इसमें भी आपने उल्लेख देखा, छुट्टियां मना रहे थे वो विदेश में। तो फिर ऐसी क्या उनको जरूरत एकदम से पड़ जाती कि वो छुट्टियां मनाने विदेश चले जाते हैं, वो भी हर बार? क्या ये संभव है? शायद इसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप तो हर वक्त सरकार को नीचा दिखाने में व्यस्त रहते हैं, सरकार चाहे कुछ भी करे। ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि ऑपरेशन की पूरी जानकारी और इसके प्रभावों को स्पष्ट किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए आतंकी ठिकानों के ठोस सबूत पेश किए जाए, और जबकि इस मामले पर सेना की डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह और अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल इस बारे में कई बार जानकारी दे चुके हैं, कई बार उनके बयान सामने आ चुके ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन फिर भी विपक्ष को विश्वास नहीं होता। ये एनएसए, माफ कीजिएगा, ये एनएसए हमारे देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका ऑपरेशन सिंदूर पर बयान आता है जिसमें वो ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे नुकसान की फोटो तक नहीं आई, जबकि फोटो में पाकिस्तान की 13 एयरबेस की तबाही की तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि इस ऑपरेशन को लेकर विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई, हमें स्वदेशी हथियारों के इस्तेमाल पर गर्व है, हमने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और इसकी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी दर्शकों, जाहिर तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्मी की तरफ से, जब उसकी पूरी वीडियोग्राफी, ऑपरेशन सिंदूर की पूरी वीडियोग्राफी पेश की गई थी। अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह। इन्होंने भी जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ जरूरी सबक सामने आए जिन्हें साझा करना आवश्यक है। सबसे पहले एक सीमा पर 2 नहीं 3 या 4 दुश्मन थे, यानी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा था, तो भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान के अलावा वो 2 और देशों से लड़ रहा था जो उनका पीठ पीछे मदद कर रहे थे, यानी पाकिस्तान की पीठ पीछे मदद कर रहे थे। पाकिस्तान सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ एक चेहरा था। इसके अलावा वो जानकारी देते हैं कि पाकिस्तान को चीन से हर तरह की मदद मिल रही थी, जो कोई नई बात नहीं है, यानी पाकिस्तान की जो मदद कर रहा था वो पीठ पीछे चीन कर रहा था, पीछे से चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा था उस वक्त। और बीते 5 सालों के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाली 81% सैन्य साजो सामान चीन से ही आता है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये शायद आप भी जानते होंगे कि पाकिस्तान की मदद हर वक्त सैन्य रूप से चीन करता आया है, और चीन के बलबूते पे पाकिस्तान कूदता भी आया है। इसके अलावा तुर्की की भूमिका भी कम अहम नहीं रही, उसने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन और प्रशिक्षित कर्मियों के जरिए मदद पहुंचाई, लेकिन इन तमाम सहयोगों के बावजूद पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि ऑपरेशन में भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इसके पीछे खड़े 2 अन्य देशों यानी चीन और तुर्की के समर्थन को भी मुंह तोड़
जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी विपक्ष को यकीन नहीं होता। अब इनकी बात पर भी आपको भरोसा नहीं है तो फिर क्या? एक बार फिर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किसी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, देखो डिस्कशन तो होगा, डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे, तो वो तो डिस्कशन होगा। अब डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दें, तो उस पे क्या देंगे? लगता है बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड में रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, गिनती पे भी नहीं थी गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? जी, किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अब ये जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत का किसी ने साथ नहीं दिया, तो दोस्तों देखो ऐसा नहीं। भारत के समर्थन में कई देशों ने बयान दिए थे, भारत के समर्थन में कई देशों के बयान सामने आए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नीदरलैंड ने जाहिर किया समर्थन। नीदरलैंड की सांसद गीट वाइडर्स ने अपने ट्वीट के जरिए अपना समर्थन जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 100% भारतीय हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में #पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल का भी बयान सामने आया था। भारत के इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके अपराधों से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ कि यूनाइटेड किंगडम ने किया हमले का समर्थन। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भी बयान सामने आया था। यूके के सांसद ऋषि सुनक ने आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का समर्थन किया था। इसके अलावा फ्रांस का भी भारत ने साथ दिया, माफ कीजिएगा, फ्रांस ने भी भारत का साथ दिया था। फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने आतंकवाद से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता जाहिर की थी। और बता दें कि आमतौर पर परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच जब इस तरह का तनाव होता है तो इंटरनेशनल मंचों से तनाव कम करने की बात कही जाती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का पश्चिम के बड़े बड़े देशों ने समर्थन किया, जो भारत की कूटनीतिक रणनीति का ही कमाल है। दुनिया के साथ भारत ने अपने रिश्तों को बेहतर किया है, खासकर पिछले कुछ सालों में विकसित देशों और ताकतवर देशों के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आई है। एक तरफ भारत ने जहां अपनी ताकत और रणनीति से दोस्ती पक्की की, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जाते हैं। अब ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं, अपने ही देश के खिलाफ बयान क्यों दिए जाते हैं, क्या इसके पीछे मकसद होता है, या तो ये विपक्ष खुद जानता है या फिर खुदा जानता है। दर्शकों, आपको इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।